हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं दासोस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीजेपी सरकार की राज में कितने लोग हरिश्चंद्र हैं। कि जितने भी बीजेपी की सरकार में जितने भी गठबंधन हैं, 38 दल, क्या वो सारे हरिश्चंद्र हैं? तो इस वीडियो को हम बात करने वाले हैं और मुद्दे की बात पे आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल में पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट को आप सुन पाएं। दोस्तों, बात कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार, एनडीए सरकार के बारे में, कि एनडीए सरकार का ये दावा है कि उनकी पार्टी में सारे हरिश्चंद्र हैं। उनके शासनकाल में देखा जाए 38 दल उनके सहयोगी दल में है, जिसको 2024 में वो इलेक्शन की कगार पे हैं। इससे पहले की अगर उनके बाद की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट की बात करें और जितने भी अलग पार्टियों की बात करें तो सब पे ईडी आए दिन छापे मारे जा रही है और हर किसी को ईडी ने इस बार हिला के रखा हुआ है। और इसमें सिर्फ अगर देखा जाए तो कोई भी एनडीए सरकार का बंदा उसमें आज तक पकड़ा नहीं गया। तो सवाल खड़े करता है केंद्र सरकार पे, सवाल करता है बीजेपी सरकार से, सवाल खड़ा होता है एनडीए सरकार पे कि क्या 38 दल में से एक दल भी उनका ऐसा है कि जिसने कोई गमन ना किया हो और किसी पे कोई आरोप ना लगे। सिर्फ जितने भी गमन किए वे कांग्रेस सरकार ने किए, जितने भी गमन किए सपा ने किए, जितने भी गमन किए टीएमसी ने किए। तो बीजेपी की सरकार में जो हरिश्चंद्र का जो तांता लगा हुआ है, ये वास्तव में सही है क्या? और आज से पहले जितनी भी सरकारें आई गई, चाहे कांग्रेस का यूपी सरकार की बात करें या अदर सरकार की बात करें, तो क्या उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया या उन्होंने सिर्फ एक सरकार की देखा जाए देख रेख अपनी सरकार को बचाने के लिए की, जैसे कि आज एनडीए सरकार कर रही है। उन्होंने अपने 38 दलों को एक तरीके से हरिश्चंद्र का तमगा दे दिया है, क्योंकि उनकी सरकार में सारे हरिश्चंद्र हैं और उनके ऊपर ना तो कोई ईडी काम करती है और ना किसी तरीके से वो दोषी पाए गए। सिर्फ ईडी काम करती है। जो अदर्स दल हैं, चाहे कांग्रेस की पार्टी के हों, चाहे दूसरी पार्टी के हों, सबको ईडी ने हिला के रखा हुआ है और आए दिन ईडी ने धुमस पानी मचा के रखा हुआ है। ईडी ये कहती है कि हमारा काम है, हमें सरकार को जवाब देना है और कोर्ट में पेश करना है। तो ईडी के लिए भी सवाल खड़ा होता है कि क्या ईडी सिर्फ एक सरकार का तमगा बन के रह गई है? आने वाले समय में क्या ईडी को एक सरकार की पहलू पे जांच करता हुआ नजर आएगा? ये अपने आप में सोचनीय विषय है कि क्या ईडी ने जितने छापे मारे, क्या उसमें से बीजेपी सरकार का या 38 दल का कोई नेता था? अगर बीजेपी ये कहती है कि हम सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही, तो क्या ईडी अपना काम कांग्रेस के लिए कर रही है? उनकी सरकार में से कोई नेता क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या ऐसा मान लिया जाए कि पूरे बीजेपी दल और पूरा एनडीए हरिश्चंद्र की सेना में से है? एक हरिश्चंद्र ही पृथ्वी पर से आए थे। उनकी अगर बात करें तो बीजेपी ने ये इस्लाह अपने नाम कर लिया है और वो अब ये दावा करती है कि सिर्फ लालू प्रसाद चोर है या कांग्रेस चोर है या राहुल गांधी चोर। वो हर तरीके से ईडी की एक जांच कमेटी, जो अब इस पे जो विपक्ष है वो उनका एक करारा हमला सरकार पे सदा रहा। वो ये कहते हैं कि ईडी जब भी बीजेपी सरकार से कोई बात की जाती है तो वो सिर्फ ईडी छोड़ देती है। और अगर बीजेपी से बात की जाए तो बीजेपी का एक रटा रटाया तोता है, जो वो ये कहती है कि सरकार का इसमें कोई लेन देन नहीं है, सरकार तो निष्पक्ष जांच की मांग करती है। तो सरकार ने कभी भी अपने 38 दलों में से निष्पक्ष मांग की आवाज को क्यों नहीं उठाया? क्या सिर्फ सरकार अन्य दलों को डराने के लिए ईडी का प्रयोग कर रही है, या फिर सरकार में एक सबसे बड़ी बात बीजेपी में ये देखी जा सकती है कि जो भी जिसके ऊपर वो अदर्स दल से रहा हो, चाहे वो एनडीए सरकार के खिलाफ यूपी सरकार जो भी बंदा रहा हो, अगर उस पर बहुत सारे संगीन आरोप हैं तो बीजेपी के नेता ये मंच से कहते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जो भी बीजेपी में आएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। अब ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके ऊपर अरबों करोड़ों रुपए के गमन के आरोप थे और जिस दिन वो बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे आरोप रद्द हो गए और ईडी ने उन पर छापेमारी बंद कर दी। तो बीजेपी में बहुत से नेता हैं जो इस तरह की कवायद करते थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में काफी सारा धूम मचाया, काफी सारा गमन किया, पर जब उनको लगा कि अब कांग्रेस हमें बचा नहीं पाएगी या और दल में अगर हम रहे तो हम शायद बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपने आप से बचने के लिए बीजेपी की सरकार का इस्तेमाल किया और बीजेपी की सरकार उनको वॉशिंग मशीन में धोने में कामयाब रही। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जब 38 दलों का समूह इकट्ठा किया तो बीजेपी को निष्पक्ष जांच की जब बीजेपी मांग करती है, तो क्या बीजेपी की सेना में से कोई हरिश्चंद्र बाहर आया? नहीं आया। तो सरकारों ने बहुत सारे काम किए, पर सरकार इस बार सरकार अपने आप को घेरे में है और सरकार पे विपक्ष हमेशा यही आवाज लगाता है कि वो सरकार जो है वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है और जितने भी विपक्ष के आरोप हैं, जो भी सरकार सवाल पूछता है वो एक ईडी का शिकार होने की कगार पे है।
तो सरकार को आने वाले समय में 2024 का जो इलेक्शन होना है, सरकार को इस मंत्रणा से बाहर आना है कि ईडी उनका गुलाम नहीं है और ईडी को निष्पक्ष जांच के लिए रेडी करना है। अगर सरकार चेंज भी होती है, सरकार आए जाए वो चलता रहता है, पर जनता के मामले में जो ईडी की भूमिका इस बार शक के दायरे में घूम रही है और ईडी पे खुद एक सवाल खड़े होते जा रहे हैं कि क्या ईडी को बीजेपी के नेताओं पे भी छापे मारने चाहिए। जो सरकार इस तरीके की कवायद रखती है कि वो जितने भी बाहर के नेता हैं सबको वो ईडी के सामने पेश कराना चाहती है, पर अपने 38 दलों को बचाना चाहती है। और इसके बावजूद जो नेता बीजेपी में आता है तो ईडी से उसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं चेक किया जाता, और अगर जिस दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो उस दिन वॉशिंग मशीन से धुल जाता है और वो बीजेपी में हरिश्चंद्र की लिस्ट में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल बीजेपी में कितने हरिश्चंद्र हैं ये अपने आप का एक मुद्दा है, और बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान की पार्टियों में से सबको एक बार रगड़ पट्टी स्टार्ट की है और ईडी का नाम लेके उनसे बहुत सारे दस्तावेज चेक किए गए। अब ईडी कहती है कि ये निष्पक्ष जांच है, अगर निष्पक्ष जांच है तो बीजेपी के कोई नेता को भी सामने आना चाहिए था, पर वो ईडी इस तरीके के काम करते। और अभी लास्ट वर्ष की बात करें तो 2023 में केंद्र सरकार को संजय कुमार मिश्रा को लेकर काफी फटकार लगी, क्योंकि इन्होंने एक ही ईडी के निदेशक को लगातार पेरोल बढ़ाते रहे और उसका कंटिन्यू करते रहे, जिसको सुप्रीम कोर्ट को तलब करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि क्या संजय कुमार मिश्रा के अलावा पूरे ईडी कार्यालय में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इस विभाग को संभाल सके जो संकटों के घेरे में था। पर बीजेपी सरकार ने इसका सरकार कोर्ट को जवाब दिया कि उनके पास कुछ अहम दस्तावेज थे और उनके साथ अभी हम काम कराना चाहते हैं, तो उनकी साठ गांठ काफी दिनों तक चली। पर इसको गवर्नमेंट ने सितंबर अक्टूबर तक डेडलाइन घोषित कर दी थी और इसके बावजूद संजय कुमार मिश्रा को ईडी से छोड़ना पड़ा। तो बीजेपी सरकार ने ईडी को किस तरीके से अपने साथ कार्य कराया ये संकटों के घेरे में था और इस पर काफी सारे सवाल हुए, सुप्रीम कोर्ट को तलब करना पड़ा। पर बीजेपी में आज भी ईडी की प्रक्रिया जारी है और वो अपनी पार्टी को एक हरिश्चंद्र की पार्टी का तमगा देने को तैयार है। पर विपक्ष करारा जवाब देता है कि ये सिर्फ बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं और जो भी इनसे सवाल पूछता है ये उसको ईडी का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी इसमें कौन हरिश्चंद्र है और कौन नहीं है ये अपने आप में सवाल है। सरकारें आए दिन आएंगी जाएंगी, क्या अब यूपीए की सरकार या इंडिया नाम की पार्टी की सरकार आती है तो क्या वो हरिश्चंद्र बनेगी और वो अब सारे ईडी को बीजेपी के नेताओं को छोड़ेगी, ये अब आने वाला समय बताएगा। और क्या बीजेपी भी अपने नेताओं की जांच करानी चाहिए, जो एक जनता पूछना चाहती है। दोस्तों फिलहाल हमने अभी ईडी की रूपरेखा आपके सामने रखी है और अब इस पे क्या फैसला आना है, क्या इस पे बीजेपी की सरकार कुछ अपने अपने दलों की भी जांच करानी चाहिए जो एक कार्यकर बनता है, पर ऐसा नजर नहीं आता। वो सिर्फ विपक्ष की ही जांच कराने के लिए बनी हुई है। दोस्तों फिलहाल हमने ये रुझान बनाया और आपके सामने रखा, इस पे काफी सारी जीव बुद्धिजीवियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी जिससे वो ईडी के इस कार्यकाल से खुश नहीं है। इस पे कुछ और अपडेट रहेगा तो हम आपको समय से पहले बताएंगे। फिलहाल अपना ध्यान रखें, मिलता हूँ आपको नई डिबेट के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।